हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSC फॉर फिजिक्स। आप लोगों का बहुत डाउट था भाई एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, तो एकेडमी ने अपडेट निकाल दिया है एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था आपका अपडेट निकलेगा, तो आपका निकल गया है। बताऊंगा क्या अपडेट एकेडमी ने निकाला है। साथ ही साथ एकेडमी फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम आपके डिले होंगे इस बार। मीन्स जो आपके एग्जाम मार्च में होने वाले थे भाई, इससे भी डिले हो सकते हैं। एकेडमी ने इस बार ऐसा कहा है। देखो लिखा भी है यहाँ पर, ये न्यूज़पेपर की बात थी। मैं बताऊंगा किस न्यूज़पेपर में आया था। तो उसमें लिखा कि सेमेस्टर परीक्षा देरी में होने की आशंका। ठीक है, जो आपका फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर ही तो बचा है ना, और जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का हो रहा है उनका खत्म ही होने वाला है ना, तो आप ही का एग्जाम होने वाला है ना, तो वो देर में होने की आशंका है। केटू ने बताइए क्या है पूरी प्रॉब्लम, क्यों एग्जाम डेट एक्सटेंड हुआ, क्या चैलेंज रिजल्ट की तरह एग्जाम डेट एक्सटेंड किया, मीन्स जो रिजल्ट आने वाला इस डेट को एक्सटेंड किए, क्या रीजन था डेट एक्सटेंड करने का, ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत से लोगों को डाउट होगा सर कि चैलेंज बेस का रिजल्ट नहीं आया इस डेट एक्सटेंड कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। देखो एकेटू ने साफ साफ बताऊंगा, तो जो नोटिस आया उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ। एकेटू ने आपको बताया था पहले भी कि एकेटू ने 3 से एग्जाम स्टार्ट किया था। एग्जाम फॉर्म फिल करने का आप लोग ना इनरोलमेंट कम करा सकते थे, उसमें ये लिखा था इनरोलमेंट कम करा सकते थे। साथ ही साथ वो 25 तक करना था, 25 लास्ट डेट था, आपको भी पता था। पर एकेटू ने फिर से एक ही रीजन दिया, क्या दिया है? टेक्निकल इशू। ये इनका टेक्निकल इशू है, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी लेके इनका टेक्निकल इशू की वजह से इनका एग्जाम फॉर्म डेट इशू मतलब कि नहीं एक्सटेंड कर रहा है। इन्होंने ये नहीं कहा कि अपने एग्जाम के चैलेंज में सब रिजल्ट नहीं जारी किया, काफ़ी रिजल्ट डिक्लेयर है, इसलिए नहीं कहा। सिर्फ एक ड्रामा इनका टेक्निकल इशू, इन्होंने ये कह दिया बस काम खत्म। और जो डेट थी आप लोगों की वो 5 तक एक्सटेंड कर दी गई है। 5 तक आपकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अब देखो मेन मैटर क्या था, न्यूज़पेपर में आया था। मैं आपको कुछ कमेंट भी लिया, उनको बताऊंगा क्या इनका रिप्लाई क्या उनको करना चाहिए। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में आया था, ये अमर उजाला में आया था न्यूज़पेपर में। ठीक है, अब देखो मैं आपको बेहतर समझाता हूँ। एकेडमी देखो लिखा गया है, परीक्षा फॉर्म की दिक्कतें नहीं दूर कर पा रहा है लीबीए। मीन्स एकेटू देखो एकेटू में क्या हो रहा है, जैसे कि बच्चों का जैसे कि हिंदी, कुछ लोग थे जिनका जिस करंट जो सेमेस्टर था, फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर कुछ सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे थे एग्जाम फॉर्म फिल करने में। जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ फर्स्ट था, वो मैथ फर्स्ट जगह पर मैथ सेकंड शो कर रहा था, ये प्रॉब्लम आ रही थी। आपके पास इंजीनियरिंग फिजिक्स था, पर जो एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें इंजीनियरिंग केमिस्ट्री शो कर रहा था, ये प्रॉब्लम आ रहा था, टेक्निकल प्रॉब्लम एकेटू उसको बोलता है। ठीक है, इसमें लिखा भी है बाकायदा। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रहा था। साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट ही नहीं खुल रहे थे एग्जाम फॉर्म करने पर। जैसे आपके पास करंट जो फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, करंट जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, पर उसमें मात्र 3 सब्जेक्ट शो कर रहे थे, 2 सब्जेक्ट शो ही नहीं कर रहे थे, 2 सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे थे। वो नंबर ऑप्शन का ये प्रॉब्लम था। तो क्या हुआ इसमें देखो कॉलेजों ने मेल किया, इसमें लिखा है देखो, छात्र विभाग परीक्षा के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क भाई कॉलेज लगातार संपर्क कर रहे थे, इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। कॉलेज भी संपर्क कर रहा था एकेटू से, साथ भी हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर रहे थे, तो इसके तक कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा। इसलिए एकेटू ने क्या किया, डेट को एक्सटेंड किया है। ठीक है, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम को या एकेटू की लापरवाही को तो एकेटू जानता है। कुल मिलाकर एकेटू ने जो किया था, प्रॉब्लम क्या था कि एकेटू सब्जेक्ट था पूरा खुल नहीं रहा था। बच्चे इंजीनियरिंग फिजिक्स फिल कर रहे थे, पर उनके में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आ रहा था, सेमेस्टर सब्जेक्ट भी डिस्टर्ब आ रहे थे, मैथ फर्स्ट की जगह मैथ सेकेंड आ रहा था, ये प्रॉब्लम उनके पास आ रही थी। ठीक है, तो इसमें एकेटू ने डेट को, इसको देखते हुए एकेटू ने डेट को एक्सटेंड किया है। ठीक है, साथ ही साथ एकेटू ने ये भी लिखा है कि आपको सेमेस्टर परीक्षा, तो आधा दर्जन कोर्स के विद्यार्थी परेशान है, एग्जाम फॉर्म इनके फिल हो पा रहे हैं, तथा अभी थर्ड सेमेस्टर तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है इसलिए। तो एकेटू को देख के लगा कि सेमेस्टर एग्जाम देरी में होंगे इस बार, जैसे कि जो मार्च में होते हैं आपको पता है, उससे भी डिले हो सकते हैं। एकेटू का मानना है देरी में होने की आशंका है। ठीक है, फिर से एकेटू ने ये कहा था परीक्षा डेट बढ़ाई गई, आपको पता है कि अब डेट बढ़ा देगी, सारे बी फॉर्म और जो बी फार्म सभी की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, तो ये था आपके पास अपडेट। कुल मिलाकर अपडेट ये था कि एकेटू ने कहीं पर ये बात नहीं कहा कि आप चैलेंज एडमिशन का रिजल्ट नहीं आया इसलिए मैं डेट को एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, एकेटू ने ऐसा कोई रीजन नहीं दिया। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो चैलेंज एडमिशन रिजल्ट जो आएगा वो आपका जनवरी में ही आएगा अकॉर्डिंग टू BC सर। मैं BC सर से कोई पर्सनल बात किया तो उन्होंने कहा जितना भी डिक्लेयर है, चाहे अपडेट हो चाहे वो चैलेंज हो, वो सारा मैं जनवरी में दे दूंगा, क्लियर कर दूंगा। अब भाई जनवरी से वो डिले करते हैं तो BC सर अपनी बात पर नहीं संतुष्ट हो पाते, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो BC सर ने जनवरी तक कहा था, जनवरी में ही आएगा। होप मैं BC सर को थोड़ा फॉलो करता हूँ तो आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो BC सर भी ऐसे ही हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ कमेंट लिया हूँ मैं आप लोगों की। देखो बैन बिल बीटेक सेकेंड ईयर डेट सीट बिल कम। देखो आपकी इस बीटेक सेकेंड ईयर की डेट शीट अभी नहीं आएगी, बिकॉज अभी आपका एग्जाम फॉर्म ही नहीं फिल हो रहा है। जब आप एग्जाम फॉर्म फिल होगा तभी आपका डेट शीट आएगा। ठीक है, तो आप वेट करिएगा, होप कि फरवरी में आ जाए आपकी डेट शीट। एग्जाम डिले होंगे तो मार्च में आएगा, ऑफिसली बात है। एग्जाम डिले नहीं होगा तो फरवरी लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, आपका फरवरी फर्स्ट वीक में एग्जाम फॉर्म फिल हो जाएगा, थर्ड सेमेस्टर का आपका डेट आ जाएगा फरवरी फर्स्ट वीक में। मे बी यदि चैलेंज का रिजल्ट जनवरी में आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो चैलेंज में रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा।
तो भाई डेट एक्सटेंड हो गई है, अब आपको चिंता नहीं करनी है, आपका जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा, तो वेट कर लीजिएगा बस। आपका फरवरी में एग्जाम फॉर्म ओपन कर देगा केटू पोर्टल, ठीक है। डेट बढ़ेगी यार, हाँ भाई डेट बढ़ गई है, आपको चिंता नहीं करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है भाई, बहुत बार बंदा कमेंट कर चुका है, ये बंदा बहुत बार कमेंट आ चुका है, इसलिए मैं पर्सनल इस बंदे का कमेंट लिया हूँ, देखो पूरा फुल लिया हूँ। देखो इस बंदे का क्या हुआ कि फोर्थ ईयर कंप्लीट हो गया है, पर इसका रिजल्ट जो चैलेंज में नंबर इनका इंक्रीज हुआ है वो अपडेट नहीं हुआ। अभी बहुत से स्टूडेंट का अपडेट हुआ था, सेकंड भी जो इसी वीक था, इससे फर्स्ट वाले वीक प्रीवियस वीक में नंबर अपडेट हुए थे बच्चों के, फिर भी आपका नहीं हुआ, तो मतलब कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, आपको सीधे एकेटिव जाना है। अब भाई A2 में आपकी बात नहीं सुनी आ रही है, वो आपकी प्रॉब्लम। आपको A2 जाकर आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, सर मेरा 4 मंथ हो गया, मेरा नंबर नहीं अपडेट हुआ है सर, और मैं 4th से मेरा कंप्लीट हो गया है, तो सर मेरा तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये बात कहनी है, A2 में जो भी हो उससे आपको बात नहीं कहनी है, ठीक है। तो आपको अब सीधे A2 जाना है। अब जाना, आप वेट मत करिएगा, बिकॉज जाना ही टाइम हो गया आपका, ठीक है। आपके पास जो प्रूफ हो वो प्रूफ को अपने साथ लेके जाना, ठीक है, बिकॉज A2 पहले प्रूफ मांगेगा, तो प्रूफ को आपको दिखाना ही पड़ेगा। प्रूफ के लिए जो अपने चैलेंज में से नंबर आपका बढ़ा, उसका स्क्रीनशॉट आपको होना चाहिए, या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लिए हैं तो बढ़िया है, आपको उसको दिखाना है। अपने कॉलेज से आपने बात की, कॉलेज आपका नहीं करा पा रहा, सीधे आपको A2 जाना है, ठीक है। A2 ही आप करा सकता है, अदरवाइज आपका बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अपडेट होना होता तो हो चुका होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या था कि सर मैंने चैलेंज एप्लीकेशन का फॉर्म फिल किया है, तो क्या मेरी बैक क्लियर हो जाएगी? मेरी कॉपी में 23 पेज हैं, तो 23 पेज लिखिए है। मैं पहले भी कहता हूँ, चैलेंज में क्या होता है, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसका माइंडसेट होता है कि बच्चे को पास हो जाए, उसका माइंडसेट यही होता है कि बच्चे की चैलेंज में बैक क्लियर हो जाए। अगर 23 पेज लिख रहे हैं तो उसमें 90% आपका चांस है कि आपका चैलेंज में बैक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब किस्मत आपकी खराब हो तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। चैलेंज का मैं फिर से बता रहा हूँ, चैलेंज में एग्जामिनर का सिर्फ माइंडसेट क्या होता है कि बच्चे का बैक क्लियर हो जाए, इसलिए मैं कहता हूँ चैलेंज वही स्टूडेंट डाले जिसका बैक लगाओ। कुछ लोग का जिसका 40 नंबर होता है वो चैलेंज डाल देता है, देखा होगा आपने, जिनका 40 नंबर होता है कि अरे मैं 70 नंबर होना चाहिए, मेरा 80 नंबर होना चाहिए था, तो उनका नंबर हो जाता है 30, उनका नंबर 29 हो जाता है। बिकॉज एग्जामिनर का जो माइंडसेट होता है सिर्फ एक ही माइंडसेट होता है कि बच्चे का बैक लगा था, क्योंकि उसको नहीं पता आपके प्रीवियस इसमें कितने नंबर थे, ठीक है। तो उसका सिर्फ एक ही माइंडसेट होता है कि उसका बैक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो प्रयास करता है, अरे 23 पेज लिख रहे हैं तो आपका इजीली बैक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 90% चांस आपका बैक क्लियर हो जाएगा, तो आप वेट रखिएगा, होप आपका रिजल्ट इस वीक में आ जाए, या फिर जनवरी के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाए, तो आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड ईयर के CSE थर्ड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ये मैं पोस्ट डाला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो CSE थर्ड सेमेस्टर का मैं नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। मैं सिर्फ बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का और बीटेक फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट उनका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ मैं सिविल का प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज मैं CSE का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं सिविल का स्टूडेंट हूँ, तो मैं सिविल के थर्ड सेमेस्टर के प्रोवाइड कर दूंगा और बीटेक के फर्स्ट ईयर के कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास टाइम है, मैं कर दूंगा दोनों के, ठीक है। बस CSE के नहीं मिल पाएंगे, सॉरी, ठीक है। इसके बाद देखो चैलेंज में इसका अपडेट कब करेंगे, भाई बता दिया हूँ, वेट कर लीजिएगा, जल्दी अपडेट हो जाएगा। अभी रिजल्ट अपडेट हुआ था, 2 दिन का और वेट कर लीजिए, आपका भी अपडेट हो जाएगा। भाई A2 में री एडमिशन की डेट बढ़ेगा, भाई री एडमिशन की डेट एक्सटेंड कर देगी, 5 तक कर देगी, आप वेट करके रखिएगा अपने रिजल्ट जैसे आपका आ जाए तो आप देख लेना, अरे आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप एडमिशन ले लेना, नहीं हुआ तो अरे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको एग्जाम सेमेस्टर सेकेंड ईयर का फिल करना होगा, ठीक है। सर मुझे स्कॉलरशिप में रिजल्ट अपडेट करना है, सर मुझे स्कॉलरशिप में रिजल्ट अपडेट करना है, मेरी ईयर बैक लगी है, अगर मैं 3rd मार्क्स में बढ़ जाए तो मेरी क्लियर हो जाएगी। देखो करेक्शन की डेट तो भाई क्लोज होने वाली है, और दोबारा करेक्शन की डेट स्पेंड नहीं होगी। अरे A2 ने चैलेंज में इसका रिजल्ट जारी नहीं किया जल्दी, तो आप इसमें नहीं फिल कर पाएंगे, इसमें आपका लक खराब है भाई, यही कह सकते हो ना। बिकॉज अभी आपका जो A2 जो स्कॉलरशिप की 2 बार डेट बढ़ चुकी है करेक्शन की, अब इस बार देखो इस बार फिर स्टैंड होगी कि नहीं होगी ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर चांस कम है। यदि A2 चैलेंज में रिजल्ट निकाल देता जल्दी जनवरी में, वो आप उस क्राइटेरिया को फॉलो कर लें तो आपका करेक्शन डेट बढ़ सकता है, अपने कॉलेज से बात करना, अदरवाइज आप मुझे नहीं तक हो पाएगा, ठीक है। बिकॉज डेट इस बार डेट यूपी स्कॉलरशिप का स्टैंड नहीं होगा करेक्शन का, ठीक है। तो होप आपके साइड आउट क्लियर हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।